स्वीडन में इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान के दोबारा अपमान पर मुस्लिम देशों का गुस्सा एक बार फिर से 7वें आसमान पर है। इस्लामिक देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने रविवार को घोषणा की कि OIC में स्वीडन के विशेष दूत का दर्जा निलंबित कर दिया गया है। इसे लेकर OIC ने एक बयान जारी किया है, जिसके अनुसार 2 जुलाई को OIC कार्यकारी समिति की आपात बैठक के दौरान महासचिव हिसेन इब्राहिम ताहा से उन देशों के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार करने के लिए कहा गया जहां पवित्र कुरान और इस्लामिक प्रतीकों का अपमान किया गया है। महासचिव से ये भी कहा गया कि वो उन देशों के विशेष दूत का दर्जा भी खत्म कर दें। इसके बाद OIC ने मुस्लिम देशों के आग्रह पर स्वीडन के OIC विशेष दूत का दर्जा खत्म कर दिया है। इसे लेकर जारी एक बयान में कहा गया, महासचिव ने इस्लाम के पवित्र प्रतीकों पर बार बार होने वाले हमलों के विरोध में कुछ सदस्य देशों की तरफ से उठाए गए कदमों का स्वागत किया है। उन्होंने सभी देशों से आह्वान किया कि वो स्वीडन के अधिकारियों द्वारा बार बार कुरान के अपमान की अनुमति दिए जाने पर उसकी निंदा करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट करें और स्वतंत्र निर्णय लें। देश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने ऐसे अपमानजनक कृत्यों को अनुमति देते हैं। सदस्य देशों से ऐसे कृत्यों को अस्वीकार करने का आह्वान किया जाता है। ताहा ने सख्त लहजे में कहा कि कुरान की प्रतियां जलाना और इस्लामी हस्तियों और प्रतीकों का अपमान करना सामान्य इस्लामोफोबिया की घटनाएं नहीं हैं। OIC के बयान में आगे कहा गया, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को तत्काल लागू कराए जो धार्मिक नफरत की वकालत को प्रतिबंधित करता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के हाल ही में अपनाए गए प्रस्ताव का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। प्रस्ताव में भेदभाव, शत्रुता या हिंसा को उकसाने वाली धार्मिक नफरत का मुकाबला करने के मुद्दे का जिक्र है। स्वीडन में पिछले महीने के अंत में बकरीद के मौके पर सलवान मोमिका नामक इराकी शरणार्थी ने स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने कुरान की एक प्रति को आग के हवाले कर दिया था। इस घटना के बाद से ही मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। मुस्लिम देशों का गुस्सा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि पिछले हफ्ते एक बार फिर स्वीडन में कुरान के अपमान की अनुमति दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार कुरान को आग के हवाले नहीं किया गया, बल्कि प्रदर्शनकारी इराकी दूतावास के बाहर कुरान को पैरों से कुचलकर नष्ट करते हुए दिखे थे। स्वीडन में बार बार कुरान के अपमान की अनुमति दिए जाने से नाराज इराकी लोगों ने बगदाद स्थित स्वीडिश दूतावास पर हमला कर दिया और उसके परिसर में आग लगा दी। विरोध में इराक की सरकार ने स्वीडन के राजदूत को निष्कासित कर दिया और स्वीडन से अपने राजनयिक को वापस बुला लिया। इराक ने स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन के वर्क परमिट को भी निलंबित कर दिया है। तो ये थी नाजरीन इस्लामिक संगठन OIC के ताल्लुक से अहम खबर। अब देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। इस तरीके से इस्लामिक देश कुरान के अपमान करने पर आवाज उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कुरान का जो अपमान स्वीडन के द्वारा बार बार किया जा रहा है वो रुकता है या नहीं रहता है, या फिर इसी तरीके से जारी रहता है। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरें देखते रहें। शुक्रिया।